भाजपा विपक्ष पर बार बार सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष बार बार भाजपा के इस जाल में फंस जाता है और उसको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। भाजपा के इस आरोप को मजबूती देते हैं हिंदू समाज के साधु और संत, क्योंकि वह भी भाजपा के साथ भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति में खड़े नजर आते हैं। फिर चाहे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हो, राम भद्राचार्य हो या फिर कोई शंकराचार्य हो, सभी लोग भाजपा के साथ एक सुर में खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब विपक्ष ने भी भाजपा के इस आरोप का तोड़ ढूंढ लिया है। जी हाँ, क्या है वो तोड़, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। बीते दिनों मौनी अमावस्या की रात को महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और उस भगदड़ के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लग रहे हैं उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि सरकार महाकुंभ में व्यवस्थाओं का आयोजन सही से नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि भगदड़ मची और अब सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मौत के आंकड़े छुपा रही है और कहीं ना कहीं लिपापोती में लगी है। अब जब अखिलेश यादव ने ये बात बोली और ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए, तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को सनातन विरोधी कह दिया। अब ये कहाँ का तुक होता है कि अगर आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएं तो आप सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी हो जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के आरोपों को मजबूत करने के लिए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मैदान में कूदे और उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर, कुंभ में मची भगदड़ को लेकर और मृत्यु छुपाने के आंकड़ों को लेकर योगी सरकार पर दबाकर सवाल उठाए या फिर कह लीजिए कि आरोपों की छड़ी लगा दी। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह तक कहा कि हम लोगों को धोखे में रखा गया, बताया नहीं गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और स्नान के लिए भेजा गया, हम लोग उस दिन उपवास भी नहीं रख पाए। क्या हम अपने भाई बहन जो मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए उपवास नहीं रख सकते थे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब आरोप भाजपा पर लगाए और भाजपा इससे अनकंफर्टेबल हुई और ऐसा लगने लगा भाजपा योगी आदित्यनाथ को कि ये तो सनातन वाले ही हम पर आरोप लगाने लगे हैं, आलोचना करने लगे हैं, तो ऐसे में भाजपा की ओर से भी संतों की एक बड़ी मंडली, जिसमें महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और तमाम जो कथावाचक हैं, वो मैदान में कूदे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं का बखान किया और खूब दबाकर तारीफ की। कुछ लोग तो तारीफ के क्रम में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने भगदड़ में मरने वाले लोगों की ही गलती बता दी। जी हाँ, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रयागराज में जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों की भगदड़ में दबकर, कुचलकर, पैरों के नीचे रुंधकर मौत हुई है, वो प्रयागराज की धरती पर मरे हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। मतलब यानी कि अगर भगदड़ में कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तो मोक्ष में जाता है। तो मतलब इस पूरे प्रकरण को, भगदड़ को धीरेन्द्र शास्त्री ने मोक्ष प्राप्त करने वाला एक तरीके से कह लीजिए कि मोक्ष प्राप्त करने वाला एक आयोजन मान लिया। तो वहीं जब स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी धक्का मार देते हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में फिर राम भद्राचार्य मैदान में कूदे और राम भद्राचार्य ने कहा कि 30 ही लोग ही तो मरे हैं, ज्यादा थोड़े ही मरे हैं। अगर हाँ भाई, इतना बड़ा आयोजन है, 30-40 करोड़ लोग आ रहे हैं, ऐसे में 1,00,000-1,50,000 मरते तो बड़ी बात मानी जाती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 30 लोग मरे हैं। सरकार ने व्यवस्था एकदम टाइट की है, योगी राज में, हिंदू मौज में है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये बात कही राम भद्राचार्य ने और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नकली शंकराचार्य कह दिया। अब देख लीजिए कि दोनों तरफ से, एक पहले तो ये होता था कि पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते थे, लेकिन अब तो अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए या फिर कह लीजिए अपने अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर
साधु संत ही आपस में एक दूसरे को गरियाने लगे या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। भाजपा की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम साधु संत एक साथ आए, सबने योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों का बखान किया, व्यवस्थाओं का बखान किया, कहा कि ऐसा कुंभ पहले कभी नहीं लगा है और ये हुआ है और वो हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आज भी उठता है, एक बड़ा सवाल जो हमेशा पूछा जाएगा कि आखिर सरकार ने यह क्यों बताया कि भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई, बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और तमाम जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि भगदड़ एक से ज्यादा जगहों पर हुई और मृत्यु भी जो सरकारी आंकड़ा दिया है उससे कहीं ज्यादा हुई है, ऐसा लोग और मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। कुछ सामने मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है जिसमें लोग बता रहे हैं अपने मुंह से कि अव्यवस्था जो है वो इस तरीके से है महाकुंभ में कि लोगों को दिक्कत हुई है। वीआईपी कल्चर पर भी ठीकरा फोड़ा गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कुंभ में वीआईपी कल्चर पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए और कहा कि वीआईपी कल्चर की वजह से महाकुंभ में अव्यवस्था फैली है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद जब चलते हैं तो उनका प्रोटोकॉल किसी वीआईपी से कम नहीं होता। बिना धूप के वो अपने सर पर छाता लेकर चलते हैं, 3-4 भालाधारी उनके अगल बगल चलते हैं। तो वहीं कल ही की घटना है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं उनके शिविर में आग लग गई। शिविर में आग एक नहीं 2 जगह लगी। अब कुछ लोग इस आग को शंकराचार्य की उस आलोचना वाले बयान से जोड़कर देख रहे हैं जो हाल ही में उन्होंने सरकार के किए थे। और इस पूरे मामले पर शंकराचार्य ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है जो कि लगता है कहीं ना कहीं ये जो आग है वो लगाई गई है, ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह आग बुझाई तो दूसरी जगह कैसे लग गई, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। लेकिन अगर पूरे इस जो ये पूरा क्रियाकलाप है उसको अगर हम एक साथ देखें तो हमको दिखाई देता है कि 2 पार्टियां हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष के पास अपने साधु संत हैं जो योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को हिंदू विरोधी कहते हैं। और जब विपक्ष की ओर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी सरकार की आलोचना करते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, तो वो अपने ही भाई साधु संत को नकली शंकराचार्य बता देते हैं। तो पहले तो ये बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ सत्ता और विपक्ष में चल रहा था, लेकिन अब इसमें महाकुंभ में सियासी अखाड़ा बन गया है और वहां पर संत महात्मा ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संत महात्मा ही एक दूसरे को नकली नकली बता रहे हैं और इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के साधु संत इन्वॉल्व हैं, कोई बाहर का नहीं। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।